अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो आज जी इधर मैंने गोभी मंगवाई है और आलू गोभी का सालन बनाना है। तो इधर बैठ के आराम से पहले सब्ज़ी को अच्छे से काट लेते हैं, तो फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी और फ्रेश जो है ना गोभी मिल गई थी। इधर पास ही हमारे शॉप, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो सारी सब्जियां जो है वो मैंने अच्छे से काट के और वॉश कर ली थी अच्छे से, क्योंकि वॉश अच्छे से करनी चाहिए। तो बिना वॉश के वैसे तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, मुझे पता है इस बात का भी, लेकिन फिर भी अच्छे से वॉश करना जो है ना वो ज़रूरी है। तो आजकल पता नहीं क्या है, हर कोई बीमार हुआ है। तो गले ख़राब इस कदर हो रहे हैं और साथ में फ्लू और बुखार हो रहा है। तो मुझे तकरीबन 1 वीक से ज़्यादा हो गया है कि इस तरह ये ना मसला चल रहा है और मैं ठीक नहीं हुई हूँ। अगर एक दिन ठीक हो जाती हूँ ना तो अगले दिन से फिर वैसे ही, ना ही कोई खाने में हम लोग इस तरह की चीज़ें खाते हैं खट्टी वगैरह, और ना ही वैसे पता नहीं क्यों इस तरह हो रहा है, शायद मौसम की तब्दीली की वजह है। और ये गला ख़राब और फ्लू वगैरह का मसला तो है ही है था। तो अब ये जो आइज़ ख़राब हो रही हैं इतनी ज़्यादा, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों की भी तो खैर वैसे स्कूल वाले छुट्टी करवा देते हैं, वो बच्चे को फ़ौरन से घर भेज देते हैं। लेकिन इतनी एहतियात के बाद भी मैं कहती हूँ कि बच्चों की ख़राब हो रही हैं, बड़ों की हो रही हैं। पहले मीरब की इतनी ज़्यादा आइज़ ख़राब नहीं है, इसकी ठीक हो गई थी, माशाल्लाह ठीक हो गई। तो अब मीरब के बाबा की हुई हुई हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि हर दूसरे तीसरे की ना डेली कोई ना कोई ज़रूर इस तरह ना। तो पता नहीं ये कैसी कैसी बीमारियां और किस ये क्या वायरस है और क्या नहीं है। तो कोई इनकी मेडिसिन भी ख़ास नहीं है, ड्रॉप्स वगैरह ना इसके आइज़ के। तो वैसे तो कहते हैं वो ठंडे पानी से इसको बार बार वॉश करें तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, वैसे मेरी नहीं ठीक हुई, मुझे गले ने इतना वैसे तो सताया हुआ है। तो अभी मेरी आइज़ तो बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन बताते हैं कि इतनी ज़्यादा ना तकलीफ़ होती है, अजीब सी एक उलझन सी होती है। वैसे भी आइज़ में तो फिर कोई मसला बन जाए तो वो तो होता ही है, क्योंकि हर चीज़ पे नज़र लगानी होती है। कोई भी काम है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी कुदरत है कि ये अल्लाह ने हमें आँखें दी देखने के लिए। और जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे उतना ही कम है। तो बेशुमार नेमतें हैं हमारे लिए ना। तो बस इंसान जो है ना वो नाशुक्रा हो जाता है और अपने घर के कामों में और बस जी बाहर आने जाने में और अपनी मसरूफियात इस कदर लोगों ने बढ़ा दी है कि अल्लाह को तो बस बिल्कुल ही लोगों ने ना भुला दिया। तो जब हम लोग इस तरह के अमल करते हैं तो फिर बीमारियां भी इसी तरह हम लोगों पे आती हैं। बहुत से अच्छे लोग हैं इस दुनिया में कि जिसकी वजह से ना ये दुनिया कायम है। तो वरना इस कदर लोगों के जुल्म, महंगाई का हिसाब लगा लें, मैं कहती हूँ कि इस कदर महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है। ऊपर से जो ये बिजली और बिल वगैरह है वो इतने ज़्यादा आते ही हैं। और जो लोग बेचारे रेंट पे रहते हैं उन्होंने क्या क्या उनके खर्चे नहीं हो जाते हैं जब महीना स्टार्ट होता है। तो अल्लाह पाक जो है ना वो रहम करे उन्हें इस बीमारियों से भी और महंगाई से निजात दे। तो इधर मैंने मीरब के और अपने जी कपड़े प्रेस किए थे। तो अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनके आने का टाइम ही होने वाला है, बस पास ही पास टाइम था। तो बस इस तरह सारा दिन जो है ना वो गुज़र जाता है काम काज में। तो शुक्र है अल्लाह का। ये है कि वैसे बिल्कुल भी कोई मसरूफ़ियत ना हो काम की, जैसे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो ना वो काम बहुत घर का कम करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस तरह उनका काम में काम के बगैर दिन गुज़र जाता है। कि मैं कहती हूँ जितनी मर्ज़ी रेस्ट कर लो, रेस्ट भी वैसे ज़रूरी है काम के बाद,
لیکن جو ہم بلا وجہ کی زیادہ جو ریسٹ کرتے ہیں نا، اس سے بھی ہماری جو ہیلتھ ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، اور بس ضروری ہی جو ہے نا وہ ریسٹ اچھی ہے صحت کے لیے نا۔ تو جب ہم ہر وقت لیٹے ہی رہیں گے، سستی میں رہیں گے، تو میں کہتی ہوں کہ اس طرح بھی جو ہماری صحت ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ تو کام کاج میں ویسے دل لگا رہتا ہے، اور ویسے یہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور ساتھ میں جی قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کریں، اور جب ایسے ساتھ کام کر رہے ہوں، گھر میں اکیلے ہوں، جیسے کہ میں بھی گھر میں اکیلی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، تو ذکر کر لیا کرے، کوئی تسبیح وغیرہ پڑھ لی، تو ایک تو کام میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے، دوسرا اللہ پاک بیماریوں سے اور یہ مہنگائی سے ہر چیز سے نا نجات دے۔ تو یہ بڑی پریشانی کا ویسے عالم بنا ہوا ہے۔ آئس کا تو اتنا ہوا ہے نا ادھر لاہور میں، تو بہت زیادہ ہے۔ تو باقی ابھی جو گاؤں وغیرہ ہیں ادھر کم ہی ہوگا، کیونکہ ادھر یہ ہے کہ ساری چیزیں فریش ہوتی ہیں، ایک تو ماحول بھی اتنا تر و تازہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور گاؤں ادھر تو اتنی پولوشن ہے نا، اتنی آلودگی ہو گئی ہے نا، تو شاید اس کی وجہ سے بھی جو اس طرح کی بیماریاں وہ بہت جلدی آ جاتی ہیں۔ تو ادھر جی رات کا ٹائم ہے، اور میرب نے بولا کہ میں نے کھانے ہیں چاول، میں نے روٹی نہیں کھانی ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے یہ تڑکے والے اس مسالے والے بنا لیے ہیں، آلو گوبھی کے سالن کے ساتھ وہ خوش ہو کے کھا لے گی، اور ساتھ میں کوئی رائتا وغیرہ بنا لوں گی، کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اس لیے میں نے بس سمپل سے ہی بنا لیے تھے۔ تو جب طبیعت بندے کی خراب ہوتی ہے نا، تو پھر بھی میں کہتی ہوں کہ گھر سنبھالنا، کام سنبھالنا بہت مشکل ہے، جو میری طرح اکیلی گھر میں خواتین ہیں، تو ان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کافی مشکل ہو جاتی ہے، اور لیکن اللہ پاک صحت دے، تندرستی رکھے، تو کام سے انسان نہیں تھکتا ہے، اور صحت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔